हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल शिक्षा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है कि कुछ बच्चों के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें जो नॉर्मल लर्निंग स्किल्स हैं, जैसे कि लिखना, बोलना, पढ़ना, स्पेलिंग पहचानना, मैथ समझना, भाषा बोलना या समझना और कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आती है। यह दिक्कत उनकी लर्निंग एबिलिटीज़, सीखने की क्षमता को कम कर दे या प्रॉब्लमेटिक कर दे तो उन्हें कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। ये कैसे हो सकता है? या तो ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो जाए कोई पर्टिकुलर एरिया में जो संभालता हो कम्युनिकेशन करने को, या संभालता हो किसी लैंग्वेज को प्रोसेस करने को या उसे समझने को, या उसमें क्या आ जाए, फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत आ जाए, जिससे बच्चा लिखने के लिए पेंसिल ही ना पकड़ पाए और उसकी राइटिंग स्किल्स में दिक्कत आ जाए। ब्रेन के कोई हिस्से में प्रॉब्लम हो जाना जिससे उसकी मैथमेटिक्स स्किल्स रुक जाए, यह होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। जो ऐसे बच्चे होंगे जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, उनमें क्या होगा, उन्हें वर्बल कम्युनिकेशन करने में या समझने में उन्हें दिक्कत होगी। उन्हें कोई भी टास्क कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। उन्हें प्रॉपर राइटिंग करने में या कोई रीडिंग स्किल्स करने में उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि उनके ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, या उनके मोटर स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो जल्दी से लिख पाए। कई लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसी होती है जिनमें पेंसिल पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता। कुछ लिखने के लिए उस बच्चे को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाउ अब हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू RCI। RCI के अकॉर्डिंग लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार आ जाए जो पढ़ने, लिखने, गणित की गणनाएं करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। यह विकार मस्तिष्क में चोट लगने से भी आ सकता है या मस्तिष्क का डेवलपमेंट पूरी तरीके से ना होने के कारण भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स। सो बेसिकली देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, बट हम उन्हीं देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, जो हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं बच्चों में। फर्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। थर्ड है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। एंड लास्ट है डिस्प्रेजिया। इसके अंदर फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। चलिए डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? यह एक रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें प्रोसेसिंग स्किल्स में दिक्कत हो जाती है। जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसे समझने में दिक्कत होती है। फोनेटिक्स रीडिंग्स में उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो बहुत ही हेजिटेशन के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं और रीड करते हैं, क्योंकि उनमें वर्ड मेकिंग में दिक्कत होती है। ये बच्चे वर्ड मेकिंग नहीं कर पाते। क्या होता है कि ये पूरा वर्ड मिस कर जाएंगे या पूरी लाइन मिस कर जाएंगे। पढ़ते टाइम इन्हें कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगी। सपोज़ इन्होंने कोई पैराग्राफ पढ़ा या कोई लाइन पढ़ी तो उसको अंडरस्टैंड करने में इन्हें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इनमें वो स्किल्स प्रोसेस नहीं हो पा रही हैं। जो इन्होंने पढ़ा वो इनके ब्रेन में प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जिससे इनकी कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ जाएगी। इन्हें एक जैसे वर्ड पहचानने में दिक्कत होगी। जैसे फ्राइड लिखा है या फायर्ड लिखा है, ये फायर्ड को फ्राइड पढ़ेंगे, फ्राइड को फायर्ड पढ़ेंगे। या जैसे ट्राइड लिखा है या टायर्ड लिखा है, ये टायर्ड को ट्राइड पढ़ेंगे और ट्राइड को टायर्ड पढ़ेंगे। लेटर्स को ज्वाइन करके इन्हें वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब वर्ड मेकिंग में डिफ़िकल्टी होगी डिसलेक्सिया में। तो हमेशा याद रखना, डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसेबिलिटी है। इनके ब्रेन में जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाते और सेंटेंस मेकिंग में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ईशान अवस्थी को ले सकते हैं। तारे ज़मीं मूवी में देखा ही होगा आपने ईशान अवस्थी को, उससे भी यही प्रॉब्लम थी। तो हम इन बच्चों को दूसरे वे में पढ़ा सकते हैं। जैसे मूवी में आमिर खान ने ईशान अवस्थी को आर्ट्स के थ्रू पढ़ाया था, हम किसी टीचिंग एड के थ्रू इन्हें पढ़ा सकते हैं। ये डिसेबिलिटी ट्रीटेबल नहीं है कि किसी दवाइयों के माध्यम से इसे सही किया जा सकता हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो फाइन मोटर स्किल्स है उनमें दिक्कत आती है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है जिनमें हमारी उंगलियां काम करती हो, जैसे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, तो इनमें दिक्कत आती है। तो आपने देखा ही होगा प्ले स्कूल्स में क्ले आर्ट सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को फाइन मोटर अच्छा हो सके और जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसे पहचाना जा सके। इनमें क्या होगा, हैंड राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। पोर स्पेशल होगा, एक अक्षर यहाँ लिखा, दूसरा अक्षर कहीं और लिख दिया। इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, कहीं ज़्यादा गैप, कहीं बिल्कुल गैप नहीं।
पुअर स्पेलिंग होगी, खुद से बना कर लिखने में बहुत दिक्कत होगी, और एक साथ लिखने और सोचने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके ओरल स्किल्स सही होंगे बट राइटिंग स्किल्स में दिक्कत होगी, वो बोलेंगे कुछ और लिखेंगे कुछ और। क्यों? क्योंकि ओरल स्किल्स नॉर्मल हो सकती है बट राइटिंग स्किल्स में दिक्कत होगी। ऐसे बच्चों को एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स या लेटर पहचानने में दिक्कत होगी। अब जैसे पी और क्यू है, एन और यू है, बी और डी है, वो पी को क्यों लिखेंगे, एन को यू लिखेंगे, बी को डी लिखेंगे या वाइस वर्सा। और उन्हें क्या होगा, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में भी दिक्कत होगी। उन्हें लगेगा पी लिखा है और हो सकता है वह क्यू हो, उन्हें लगेगा एन लिखा है और हो सकता है वह यू हो। तो ऐसे बच्चों को ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में डिफ़िकल्टीज होगी और इनकी वोकेबलरी कम होगी, तो उन्हें एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत होगी। चलिए पढ़ते हैं डिस्कैलकुलिया। एज द नेम रेफर्स कैलकुलिया, कैलकुलिया से रिलेटेड दिक्कत है, मतलब मैथ्स में दिक्कत होगी। ऐसे बच्चों को क्या होगा कि ऐसे बच्चों को मैथ्स नंबर फैक्ट जानने में प्रॉब्लम होगी, और जो मैथ्स के मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए कोई मेथड है तो उन मेथड्स को अपनाने और समझने में परेशानी हो सकती है। उन्हें साइंस में दिक्कत होगी, सिंबल्स में होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी, टेबल में होगी, और उन्हें मनी हैंडलिंग में भी काफ़ी दिक्कत होगी। मतलब उन्हें यह दिक्कत होगी कि दुकानदार को कितने दिए और उनसे कितने वापस लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ड्यू टू सम लर्निंग डिफ़िकल्टीज। और इन्हें क्वार्टर्स, सेमेस्टर, सीजन, डेज, वीक्स, मंथ्स जैसे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल घूमता रहेगा इनके दिमाग में कौन सा प्लस का साइन है, कौन सा माइनस का साइन है। बट इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या, किसी में कुछ हद तक कम होगी, किसी में बहुत ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है बच्चे के ब्रेन में कैसी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे किसी को डिस्कैलकुलिया है उसे बिल्कुल मैथ नहीं आएगी, हो सकता है उसे कुछ हद तक मैथ ना आए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें दिक्कत होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्फेक्सिया। डिस्फेक्सिया में क्या होता है, मोटर नर्व कंट्रोल होता है, जो हमारे ऑर्गन्स को संभालते हैं, उनमें दिक्कत आ जाएगी। जो ब्रेन से सिग्नल आते हैं हमारी बॉडी में कि कोई ऑर्गन कैसे कंट्रोल करना है, डिस्फेक्सिया में वो दिक्कत होगी। तो इन बच्चों को क्या होगा, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में दिक्कत होगी, लैंग्वेज और स्पीच में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। इनका ऑर्गन कुछ और करेगा, ब्रेन कुछ और सिग्नल भेजेगा। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे ऑर्गन्स। ऐसे बच्चों में क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, क्लमजी होंगे, इधर टकरा गए, उधर किसी चीज़ से टकरा गए चलते समय, क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेज रहा है बच्चे के हाथ और पैर को, बट ये ब्रेन के साथ संबंध नहीं बना पा रहे हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, मतलब जो काम कर रहा है उस पर आंखों का फोकस नहीं होगा हाथों के साथ। और ऐसे बच्चों में क्या होगा कि ये कोई रफ, स्क्रैची, टाइट या हैवी कपड़े पहन लेते हैं तो इरिटेट होने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सिंपल पेंसिल पकड़ना भी काफ़ी टफ होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है। और जब वो लिखेंगे तब क्या होगा, हो सकता है जो अल्फ़ाबेट है वो बहुत उल्टे सीधे बन जाए, क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, हाथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इन बच्चों में क्या होगा, इनकी पढ़ने की क्षमता खराब होगी, लिखने की क्षमता खराब होगी, कैलकुलेशन करने की क्षमता खराब होगी। डिसलेक्सिया वाले स्पेलिंग को नहीं पढ़ पाएंगे, डिस्ग्राफिया वाले लिख नहीं पाएंगे, समय बताने में दिक्कत होगी, बहुत धीरे प्रतिक्रिया देंगे, शब्दों को उल्टा पढ़ेंगे, जैसे सो को वॉज, वॉज को सो, शब्द को उल्टा लिखेंगे, जैसे कैट को एक्ट, एक्ट को कैट। सेम दिखने वाले वर्ड्स में दिक्कत होगी, हेल्प को हेल्ड पढ़ेंगे या लिखेंगे, और हेल्ड को हेल्प पढ़ेंगे या लिखेंगे। 6 को 9 पढ़ेंगे या 9 को 6 लिखेंगे। बी को डी पढ़ेंगे, डी को बी पढ़ेंगे। कॉपी करने की क्षमता खराब होगी इनकी, समय पर होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि एजुकेशन में वो पीछे रहेंगे। ग्रोस और फाइन मोटर में दिक्कत आएगी, पिक्चर्स को कलर करने में दिक्कत आएगी, आर्ट एंड क्राफ्ट में दिक्कत आएगी, काटने और चिपकाने में। शेप्स में कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा सर्कल है, कौन सा क्यूब है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। और हाइपर एक्टिव होंगे, बात बात पे उन्हें गुस्सा आएगा और चिड़चिड़े रहेंगे। यहाँ हमारी कंप्लीट हुई यूनिट 1.1। थैंक यू।